दोस्तों, हाल ही में कराची में एक अफसोसनाक वाकया देखने को मिला, जहां 5 मंजिला इमारत गिर गई और उस इमारत के नीचे दबकर कई अफराद जान से हाथ धो बैठे और बाज़ अफराद ज़ख्मी हुए। यहाँ ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर गलती किसकी है? क्या गलती हुकूमत की है, जिन्होंने लोगों को समझाया नहीं, उनको आगाह नहीं किया ख़तरे से और इवैक्यूएट नहीं किया, या फिर गलती लोगों की है जिन्होंने हुकूमत की बात पर कान नहीं धरे और इल्लीगल जगह पर मुकीम रहे? दोस्तों, जिस तरह हर कहानी के मुख्तलिफ पहलू होते हैं, उसी तरह इस मसले के भी मुख्तलिफ पहलू हैं, और बगैर इस मसले के मुख्तलिफ सियाक़ व सबाक़ को समझे हम मसले को सही तरह समझ नहीं सकते और ना ही उसके मुनासिब हल तक पहुँच सकते हैं। हुकूमत का ये मानना है कि गलती हमारी नहीं, बल्कि हमने तो अपनी ज़िम्मेदारी को सरअंजाम दिया सही तरीके से। हमने लोगों को समझाया, उनको बार बार ख़तरे से आगाह किया और उनको तंबीह की कि आप जगह को खाली कर दें, नहीं तो आपकी जानें ख़तरे में हैं और आप इस जगह पर महफूज नहीं हैं। और लोगों ने उनकी बात को अहमियत नहीं दी और वहाँ पर मुकीम रहे। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है, और वो ये है कि क्या हुकूमत की ज़िम्मेदारी सिर्फ जगह खाली कराने की है और लोगों को तंबीह करने की है, या फिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी एडिक्वेट और अफोर्डेबल हाउसिंग मुहैया करने की भी है? दोस्तों, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन ह्यूमन इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स का आर्टिकल 11 हमें ये बताता है कि हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो जगह को इवैक्यूएट करे, लोगों से खाली करे, लेकिन उससे पहले हुकूमत की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को बेहतरीन जगह फराहम करे जहाँ पर वो रीलोकेट हो पाएँ। इससे पहले कि हुकूमत लोगों से जगह को खाली करवाए, उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हुकूमत के पास क्या रीलोकेशन का प्लान मौजूद है। अगर इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाए, अगर कराची की सूरत हाल को अगर हम देखें, तो हुकूमत के पास रीलोकेशन का बेहतरीन और मुनासिब प्लान मौजूद नहीं था, बल्कि लोग तो मजबूर ही हुए इसलिए हुए थे क्योंकि हुकूमत के पास कोई जगह ही नहीं थी कि वो लोगों को फराहम करते और लोग इल्लीगल जगह पर रहने के लिए मजबूर ना होते। दोस्तों, अब ज़रा समझते हैं कि लोग क्यों मजबूर हुए उन जगहों पर रहने के लिए जहाँ जो जगह उनके लिए पुरखतर थी, उनके लिए महफूज नहीं थी। दोस्तों, ये जो लोग होते हैं जो कच्ची बस्तियों में, कच्ची आबादियों में रहते हैं, ये यहाँ रहने के लिए इसलिए मजबूर होते हैं क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो छोटी मोटी मजदूरियाँ करते हैं, छोटी मुलाजमतें करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, या छोटी मोटी दुकानों में काम करते हैं। तो ये लोग जिन जगहों पर काम करते हैं, की कोशिश होती है कि उसके आसपास जो जगह हों वहीं पर वो रिहाइश इख्तियार कर लें, ताकि उनके लिए आने जाने का खर्चा, एक्सपेंस उठाना मुश्किल ना हो। क्योंकि इन लोगों की तनख्वाहें इतनी कम होती हैं कि अगर ये लोग अपनी काम करने वाली जगहों के करीब रिहाइश ना इख्तियार करें तो इनकी जितनी भी तनख्वाहें हैं वो आने जाने के एक्सपेंस में ही ख़त्म हो जाएंगी। तो इनके लिए ज़रूरी होता है, बहुत बुनियादी अहमियत का हामिल ये बात होती है कि वो वहाँ पर रिहाइश इख्तियार करें जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत की ऐसे में ज़िम्मेदारी होती है कि ये लोग जो छोटी मोटी मजदूरियाँ करते हैं फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में या किसी भी जगह पर, हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उन लोगों को उन काम करने वाली जगहों के करीब बेहतरीन और मुनासिब और महफूज रिहाइश हासिल करवाएं। लेकिन हुकूमत ने कराची की सूरत हाल में ऐसा नहीं किया। इसीलिए लोग मजबूर हो गए कि वो जहाँ पर काम करते हैं उन जगहों के करीब ही कोई जगह इख्तियार कर लें, चाहे वो इल्लीगल और पुरखतर ही क्यों ना हो। अब सवाल ये बनता है कि हुकूमत ने क्यों आम लोगों को बेहतरीन और मुनासिब जगह फराहम नहीं की। सुरजानी टाउन के नाम से एक इलाका मशहूर है कराची में, जो कि हुकूमत की ही एक काविश है ताकि लोगों को बेहतरीन और अफोर्डेबल हाउसिंग मुहैया की जा सके। लेकिन वो हाउसिंग जो अफोर्डेबल हुकूमत की जानिब से कही जाती है, इतनी भी अफोर्डेबल नहीं है और लोग वहाँ पर रिहाइश इख्तियार नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए वो जगह अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। वो जगह लोगों की तनख्वाहों के हिसाब से बहुत महंगी हैं। बात यह है कि हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं है लोगों को लैंड मुहैया करना, लैंड फराहम करना। जो लैंड यूजेज है या जो रिसोर्सेज हैं वो लोकल हुकूमत के ही इख्तियार में होती हैं। तो हुकूमत के इख्तियार में है कि वो लोगों को मुनासिब जगह फराहम कर सकें ताकि लोग इल्लीगल और पुरखतर जगहों पर रहने के लिए मजबूर ना हों। लेकिन क्यों हुकूमत इन लोगों को वो जगह फराहम नहीं करती और लोग ऐसी जगहों पर रहने के लिए मजबूर होते हैं? बात यह है कि हमारे यहाँ कई ताकतवर तबकात पाए जाते हैं, मैं उनका नाम ना भी लूँ तो आप लोग जानते हैं वो कौन है। जाने माने लोग हैं, बस यही ताकतवर तबकात हैं जिनकी लैंड पर इजाज़तदारी कायम है और ये हुकूमत को अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने ज़मीनों को अपने इख्तियार में रखा हुआ है। अब बात यह है कि आम बंदे को, छोटी मोटी मुलाजमतें करने वाले शख्स को अगर अपनी इंडस्ट्री, अपने फैक्ट्री या कोई भी ऐसी जगह जहाँ वो काम करता है उसके करीब कोई जगह चाहिए, कोई रिहाइश चाहिए, तो वो कहाँ से हासिल करेगा? जो जितनी भी लैंड यूजेज है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सारे तो आम लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। वो हुकूमत के इख्तियार में है कि हुकूमत वो आम लोगों को मुहैया करे। लेकिन हुकूमत किसको मुहैया कर रही है, ये एक सवाल है जिस पर आपको और मुझे सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, जो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको फराहम किया, इस सूरत हाल का जो पस मंज़र मैंने बयान किया, क्या उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा सकता है कि तमाम तर गलती लोगों की है और हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारी ऐसे तरीके से सरअंजाम दी? हुकूमत का फ़र्ज़ बनता था कि वो लोगों को मुनासिब जगह फ़राहम करे, जहाँ वो काम करते हैं उस जगह के करीब बेहतरीन जगह फ़राहम करे। लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया और यही वजह है कि लोग मजबूर हुए उन इल्लीगल जगहों पर रिहाइश इख्तियार करने में।
ان جگہوں پر رہائش اختیار کرنے میں جو جگہیں ان کے لیے محفوظ نہیں ہیں. لیکن حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے نوٹسز بھجوائے, انہوں نے تنبیہ کی, انہوں نے خطرے سے آگاہ کیا, مسلسل آگاہ کیا لوگوں کو, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ رضامند نہ ہوئے. تو لوگ رضامند کیوں نہ ہوئے؟ کیا لوگ بضد تھے, جان بوجھ کر وہاں رہائش اختیار کیے ہوئے تھے, یا پھر یہ حکومت کی نیگلیجنسی اور لوگوں کی مجبوری تھی؟ ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جگہوں کو خالی کرایا جائے, لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ لوگ کہاں جائیں گے؟ حکومت کے ایک منسٹر نے بیان دیا ہے کہ لوگوں کی مجبوری ہے اور ہم سمجھتے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن لوگوں کی مجبوری کو اگر سمجھتے ہیں تو پھر ان کو بہترین جگہ فراہم کیوں نہیں کرتے؟ اور ابھی بھی جب جگہیں خالی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ کیا کوئی پلان موجود ہے کہ لوگوں کو کہاں ریلوکیٹ کیا جائے گا؟ ان کی ریلوکیشن کا کیا پلان ہے؟ دوستوں, یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ پوائنٹس ہیں جن پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں مسئلے کو صحیح طرح آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مسئلے کے صحیح حل تک پہنچ سکیں.